कि छत को बड़ा गुमार था अपने आप पर छत होने का, लेकिन फिर छत के ऊपर छत बना और छत फर्श बनकर रह गया। क्या आप यकीन कर पाओगे कि यह कहानी इंडिया को प्रॉपर लागू होती है? क्यों? क्योंकि भाई साहब इंडिया आयरलैंड से हार गई। इंडिया इतिहास में पहली बार टी20 में आयरलैंड से हारी है 34 रन से। श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी का पहला मैच खेल रहे थे और उनकी कप्तानी में इतनी शर्मनाक हार मिलती है। भाई साहब आयरलैंड से इंडिया हार गई, वो भी 34 रन से। क्या आप यकीन कर पाओगे? हाँ, आपको थोड़ा विश्वास करना अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। और आयरलैंड के पावर प्ले में 36 रन बनते हैं। आयरलैंड पहले खेलती है, 3 विकेट गिर जाते हैं और इंडिया चेस करने आती है तो इंडिया के 68 रन पावर प्ले में होते हैं। उसके बावजूद इंडिया 34 रन से हार जाती है आयरलैंड से। और ये हारी नहीं है भाई साहब, डिपेंडिंग चैंपियन इंडिया है ना, बैक टू बैक ट्रॉफी टी20 वर्ल्ड कप में जीती है। उस डिपेंडिंग चैंपियन पे तमाचा है आयरलैंड का। फतेह करेंगे भाई साहब 2028 का वर्ल्ड कप के लिए हम टीम को तैयार कर रहे हैं। मतलब सोचो यार कि हुआ तो कैसे हुआ यार। 182 रन आपसे आयरलैंड के खिलाफ चेस नहीं हुए, वो भी 34 रन से हार जाते हैं। यार क्या प्रदर्शन किया है। ट्रैक्टर, जिस तरह से ट्रैक्टर नाम था ना आयरलैंड के प्लेयर का, उसने पूरी इंडिया के 11 प्लेयर को ट्रॉली में भर के घसोटा दे दिया। हाँ, और अभी आसपास में लोग बोल रहे हैं कि हे प्रभु ये हुआ तो हुआ कैसे। सोचो आयरलैंड इकलौती ऐसी टीम है जिसने पाकिस्तान को 2007 में हराया, इंग्लैंड को 2011 में हराया वर्ल्ड कप में, और वेस्ट इंडीज को 2015 में हराया। पाकिस्तान जैसी टीम आयरलैंड से हारती थी, लेकिन अब जमाना भाई साहब वो आ गया अय्यर की अगुवाई में, गौतम गंभीर के एज अ कोच, कि इंडिया आयरलैंड से हार जाती है। और इस मैच की अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो आपको लगेगा शौक कि हुआ तो हुआ कैसे। इंडिया पहले बॉलिंग चूज करती है। अब इंडिया की प्लेइंग 11 पर सवाल उठ रहे हैं। इंडिया के ओपनर संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ने कमाल पारी खेली है अलग चीज करते टाइम, लेकिन संजू सैमसन की जगह क्या वैभव सूर्यवंशी नहीं बन सकते थे? क्योंकि बंदा फॉर्म में है। आई नो कि संजू सैमसन इज जाइंट प्लेयर, जिस तरह से नॉकआउट मुकाबले में वर्ल्ड कप में 90s 80s की पारी खेली थी, कमाल है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से फॉर्म में चल रहा है और आयरलैंड के खिलाफ मौका नहीं दोगे फिर किसके खिलाफ दोगे यार। उसके बाद तिलक वर्मा फ्लॉप, श्रेयस अय्यर फ्लॉप। श्रेयस अय्यर तो जिस तरह से फ्लॉप हुए भाई साहब, कप्तानी का पहला मैच और आयरलैंड के खिलाफ 7 गेंद पर 3 रन, शर्मनाक, मतलब शर्मनाक हार है इंडिया की, शर्मनाक हार। अब इस मैच में कुछ ऐसा हुआ कि इंडिया पहले बॉलिंग करती है तो आयरलैंड खेलती है, तो सोनी पे मेरा मैच आ रहा था, तो हमने सोचा यार कौन सा सोनी पे मैच आ रहा है, तो मैंने कहा यार आयरलैंड पहले खेल रही, चलो दिमाग खराब हो गया। लेकिन फिर आयरलैंड के 3 विकेट भी गिर जाते हैं, तो हमारे सहयोगी बोल रहे हैं कि यार मैच बंद करो, क्या देख रहे हैं, चलो कहीं चलते हैं कहीं पे। ठीक है यार। बट कुछ टाइम बाद देखते हैं तो आयरलैंड के ट्रैक्टर नाम का प्लेयर कमाल कर रहा था, मतलब अच्छी इनिंग खेली उसने, कमाल पारी खेली, 50+ रन बनाए। उसके बाद आयरलैंड अपना सब टोटल मिला के 182 रन पे पहुंच जाती है। तो हमको लगा कि यार आयरलैंड के खिलाफ इंडिया 125 रन का 15-16 ओवर में जीत जाएगी, 182 तो है। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन आते हैं। हालांकि इंडिया की प्लेइंग 11 सवाल उठेंगे, पहले नंबर तो बात प्लेइंग 11 ही कर लेती है, फिर अपन चलते हैं मैच पे। अब जिस तरह से गौती भाई का पता नहीं कैसा माइंडसेट है, मुझे तो समझ में नहीं आता। आप देखो वॉशिंगटन सुंदर, शुभम दुबे और आपके शिवम दुबे के साथ हर्षित राणा, 3 ऑलराउंडर खेल रहे हैं आपकी टीम। अक्षर पटेल 4 ऑलराउंडर। भाई साहब आप देखो प्रसिद्ध कृष्णा ने यार 6 इनिंग में मतलब 3 बार, प्रसिद्ध कृष्णा ने 6 इनिंग में 3 बार 50+ रन पिटवाए हैं, 50+, 14 की इकोनॉमी सुधाई हुई आज। आई नो प्रसिद्ध कृष्णा ने वनडे में कमाल बॉलिंग की थी, लेकिन यार टी20 में फ्लॉप। उसके साथ साथ आप देखो प्रिंस यादव जो कि आईपीएल में अच्छा करके आ रहे हैं, उनको नहीं खिलाते हैं। रवि बिश्नोई कमाल बॉलर है, उनको नहीं खिलाते हैं। भैया जब इतनी ऑलराउंडर चाहिए आपको, जब आपको 8वें या 9वें नंबर पर बैटिंग चाहिए, तो फिर आपकी तो ऑलरेडी हार हो चुकी है। आप सरेंडर कर रहे हो आयरलैंड के खिलाफ, अगर आप 7वें 8वें नंबर तक आप बैटिंग ऑर्डर खिला रहे हो तो ठीक है। शुभम दुबे ने कमाल बॉलिंग की, हर्षित राणा की तारीफ बनती है, 3 विकेट लिए, कमाल बॉलिंग की, गौती के फेवरेट हैं ऑल टाइम, तो वो आज उन्होंने अच्छा किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रसिद्ध कृष्णा की जगह बनती थी या प्रिंस यादव। मेरा आंसर ऑलवेज रहेगा प्रिंस यादव, क्योंकि वो आईपीएल में कमाल बॉलिंग की है। उसके बाद कुछ खास, वॉशिंगटन सुंदर तो यार पता नहीं, वॉशिंगटन सुंदर को अच्छे प्लेयर हैं, बट पता नहीं क्यों एज अ बैटिंग ऑलराउंडर उनको रखते हैं यार। बॉलिंग में वो 0 है, सॉरी फॉर वॉशिंगटन सुंदर, और बॉलिंग में 0 है वो टी20 में। टेस्ट में कमाल करते हैं, वनडे में ठीक ठाक चल जाएंगे, लेकिन टी20 मुझे 0 लगते हैं। टी20 में आपको प्रॉपर एक स्पिनर चाहिए। बापू ने कमाल की, लेकिन एक स्पिनर चाहिए आपको, लेग स्पिनर होना चाहिए आपके पास या रेस्ट स्पिनर होना चाहिए आपके पास, बट आई डोंट नो।
वॉशिंगटन सुंदर की कोई दूसरा स्पिनर खेलता तो कमाल हो जाता। फिर भी चलो ठीक है, 182 तक पहुंच जाती है, बॉलिंग साइड में रखते हैं, कोई बात नहीं। इंडिया आपकी वर्ल्ड कप चैंपियन है। सूर्य कुमार यादव की टीम में इतनी दम थे, पोटेंशियल थी, 52 में से 42 जीत हुई है सूर्य कुमार की कप्तानी में, 80% का रिकॉर्ड है। अब हमको लगा कि यार 182 रन 15 ओवर में अभी इंडिया बना लेगी, लेकिन अभिषेक शर्मा की कमाल पारी। आप सोचो, इंडिया अभिषेक शर्मा जिस तरह से पिटाई कर रहा था, संजू सैमसन आउट हो जाते जल्दी, क्योंकि संजू सैमसन का तो वो ये कि चलेंगे तो चांद तक, फिर नहीं वो शाम तक, उनका ससुरा ऐसा ही काम चलता रहता है। लेकिन आप सोचो एक बार, अभिषेक शर्मा जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे यार, स्टार्टिंग में 350 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था लौंडा, उसके बाद अभिषेक शर्मा 50 बनाते अपनी 20 गेंद पर, ईशान किशन जल्दी आउट हो जाते हैं। और इंडिया ने किया ही क्या, अभिषेक शर्मा के 50 के अलावा कोई 50 नहीं है दूसरे की, 25 प्लस 26 रन दुबे के हैं, उसके बाद इंडिया ने किया ही क्या। और साथ साथ सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्या वैभव सूर्यवंशी की जगह नहीं बन सकती थी। संजू सैमसन ने कमाल किया कि संजू सैमसन को इंग्लैंड क्लब खिला ली थी यार, वैभव को अगर अभी मौका नहीं मिलेंगे फिर कब मौका मिलेंगे यार। इंडिया की शर्मनाक हार हुई है। और गौतम गंभीर कप्तानी में क्या हुआ, मतलब अभिषेक शर्मा ने 20 में 49 रन बनाए, उसके बाद संजू सैमसन ने 5 रन बनाए, ईशान किशन ने 1 रन बनाए 5 में। श्रेयस अय्यर का मनुष्य सबसे खराब परफॉर्मेंस एज अ कप्तान, मतलब कप्तान को जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। और श्रेयस अय्यर जिस तरह से चर्चा चल रही, श्रेयस अय्यर भाई ये ऐसा वैसा, अच्छी बात है भाई, वर्ल्ड कप जो कैप्टन जीता है उसको हटा के आप लाना है तो एक अपने पे प्रेशर है। 7 गेंद पर 3 रन, तिलक वर्मा 21 में 19। तिलक वर्मा इज ऑलवेज कि भैया कोई सामने वाला डंडा करने के लिए चाहिए, तब वो तिलक वर्मा परफॉर्मेंस करेगा भाई साहब, वो भी चले जाते हैं। वॉशिंगटन सुंदर 12 में 9 रन बना के चले जाते हैं। शुभम दुबे 14 में 25, कमाल पारी इन्होंने हालांकि खेली, कैमियो खेला लेकिन टिक नहीं पाए। बापू 16 में 15, आजादी आज भी नहीं दिला पाए बापू। और राणा, माफ कर दियो राणा यार, बस हमने आपकी काफी सारी ट्रोलिंग की थी, बट आपने आज अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बैटिंग कुछ नहीं कर पाते। और इंडिया ऑल आउट हो जाती है यार, मतलब 20 ओवर नहीं खेल पाती यार इंडिया 20 ओवर नहीं खेल पाती यार। प्रसिद्ध कृष्णा आउट, मतलब नॉट आउट जाते हैं, बाकी इंडिया पूरी आउट हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल आप देखो, यहां पे एक्सपोज करते हैं कोच को। अगर इंडिया 2023-24 में वर्ल्ड कप जीती थी T20, उस जो टीम थी वो राहुल द्रविड़ की टीम थी, राहुल द्रविड़ की टीम थी, क्योंकि राहुल द्रविड़ की टीम ही बनी बनाई थी जो गौतम गंभीर ने संभाला था। क्योंकि गौतम गंभीर की तारीफ तब बनेगी जब T20 वर्ल्ड कप, ठीक है इंडिया जीत जाती है, लेकिन टेस्ट में अगर इंडिया बेस्ट करे, क्योंकि टेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए होता है, अगर कोई नया कोच आता है तो टेस्ट में उसको टीम को टॉप पे करना पड़ता है। दूसरी चीज, ओडीआई वर्ल्ड कप अगर 2027 में जिताएगी तब आप गौतम गंभीर को एज ए क्रेडिट देंगे। आप गौतम गंभीर की कोचिंग में देखो भाई साहब, इंडिया ने क्या किया है। घर में साउथ अफ्रीका से 2-0 से टेस्ट मैच, जो कि बहुत रेयर, कभी जिंदगी में नहीं हुए, वो हो जाता है। उसके बाद न्यूजीलैंड घर में पेल के चली जाती है इंडिया को 3-0 से टेस्ट में। उसके बाद अब आयरलैंड से भी इंडिया हार जाती है ऑस्ट्रेलिया से कप्तानी में। अब मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि बीसीसीआई का सबसे बड़ा या ये जो फैसला था सूर्य कुमार को हटा के श्रेयस अय्यर को लाना टीम में, ये सही था या गलत था, ये सही था या गलत था यार। क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यार भाई साहब आयरलैंड से आप हारे हो, वो भी 34 रन से आप हारे हो। मतलब मुझे समझ नहीं आता है प्रसिद्ध कृष्णा को क्यों खिलाया। आपको कितने ऑलराउंडर चाहिए यार, शुभम दुबे आपका ऑलराउंडर खेल रहा है, आपका बॉसी ऑलराउंडर खेल रहा है, अक्षर पटेल आपका ऑलराउंडर खेल रहा है, हर्षद राणा आपका ऑलराउंडर खेल रहा है। अब ये ससरा सारा ऑलराउंडर खेलेगा तो प्रिंस यादव और रवि बिश्नोई कहां खेलेंगे। बहुत डिसअपॉइंटेड रहा। हालांकि कमाल तारीफ करनी पड़ेगी यार आयरलैंड वालों की कि इंडिया को धूल चटा दी। इंडिया भाई साहब बैक टू बैक चैंपियन, डिपेंडिंग चैंपियन, उसके बाद तुम आयरलैंड से पहला मैच हार जाते हो। अब तुमको इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलना है 3, तुम्हारा कॉन्फिडेंट कम नहीं होगा। आई होप कि इंडिया बढ़िया करे, बट जिस तरह से ये मैच हुआ है मुझे लगता है कि यार डिसअपॉइंटिंग, बहुत शर्मनाक हार हुई है इंडिया की। आप बताओ अपनी राय कमेंट